सोचिए, किसी एग्जाम या हाई स्टेक्स मोमेंट से ठीक पहले डेस्क अरेंज करना, फाइल सॉर्ट करना या अचानक से पूरा कमरा साफ करने लग जाना, क्या ये सच में प्रोडक्टिविटी की निशानी है या एक बहुत ही डेंजरस ट्रैप? होता क्या है ना, जब अचानक सफाई और ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है तो लगता है वाह, क्या मस्त प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। नॉर्मल लेजीनेस, जैसे पूरे दिन नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग करना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। हमें पता होता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है और एंड में एक हैवी गिल्ट फील होता है कि यार आज कुछ नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ है प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन, जैसे कि अपने नोट्स को नीटली ऑर्गेनाइज करना। ये ट्रैप खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें वो गिल्ट होता ही नहीं है। इसमें मिलती है एक फॉल्स सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। दिमाग को बिल्कुल ये लगता है कि हम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, जबकि असल में हमें सिर्फ और सिर्फ धोखा मिल रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में इस बिहेवियर को स्ट्रक्चर्ड प्रोक्रेस्टिनेशन या टास्क सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाई स्टेक्स काम को पूरी तरह अवॉइड किया जाता है। कैसे? ऐसे सेकेंडरी कामों में बिजी होकर जो यूजफुल तो लगते हैं पर प्राइमरी गोल के लिए उस वक्त बिल्कुल भी जरूरी नहीं होते। सेक्शन 1, ब्रेन की प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी, द साइंस ऑफ फियर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस इनविजिबल बायोलॉजी के पीछे की साइंस क्या है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है। तो देखिए, जैसे ही कोई बड़ा हाई स्टेक्स काम सामने आता है, दिमाग की अमिगडाला तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और फेलियर का डर जगाती है। एक तरह से ये एक थ्रेट सिग्नल भेजती है और इस डर, इस हेवी प्रेशर से बचने के लिए दिमाग इंस्टेंटली एक लो रिस्क सेफ काम की तरफ पुश करता है। छोटे कामों में क्या है ना, इमीडिएट रिजल्ट दिखता है और फेल होने का कोई डर नहीं होता। जैसे ही वो आसान काम पूरा होता है, दिमाग तुरंत रिवॉर्ड के रूप में डोपामीन रिलीज कर देता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस दरअसल एक सेल्फ प्रोटेक्शन बायस है। सीधे शब्दों में कहें तो जितना बड़ा और इम्पॉर्टेंट काम होगा उसे उतना ही ज्यादा अवॉइड किया जाएगा, क्योंकि दिमाग का लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर ट्राई ही नहीं करेंगे तो फेल होने का चांस ही कहाँ बचेगा। दिमाग खुद को फेलियर के उस नेगेटिव इमोशन से बचाने के लिए ये पूरा इल्यूजन क्रिएट कर देता है। सेक्शन 2, इल्यूजन ऑफ प्रिपरेशन, द रियलिटी चेक। चलिए अब इस बायोलॉजी को हम डेली लाइफ में टेस्ट करके देखते हैं। हम सब ने कभी ना कभी कुछ बहुत आम ट्रिगर्स एक्सपीरियंस किए हैं, जैसे एग्जाम से ठीक एक रात पहले कमरे की डीप क्लीनिंग शुरू कर देना, या फिर एक्चुअल बिजनेस प्लान बनाने से पहले एक परफेक्ट लोगो डिजाइन करने में ही घंटों बिता देना, जिम जाने से पहले एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स डाइट प्लान बनाना, या फिर किसी बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल का रिप्लाई देने से पहले पूरे इनबॉक्स को ही सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करने बैठ जाना। लगता है ना फेमिलियर? इसको एक क्लियर एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल का एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ठीक 3 महीने बाद था। पहले महीने क्या हुआ, हर सुबह पढ़ने बैठने से पहले डेस्क अरेंज होता, हाइलाइटर्स केयरफुली सॉर्ट किए जाते। दूसरे महीने में स्टडी प्लेलिस्ट अपडेट होती और मार्केट से नई नोटबुक्स आती। रोज इसी प्रिपरेशन में घंटों वेस्ट होते रहे। फिर आया तीसरा महीना, एग्जाम का रिजल्ट आया और वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि पास होने के लिए वहां प्रेपरेशन का सिर्फ एक इल्यूजन चल रहा था, एक्चुअल पढ़ाई नहीं। टाइम निकल गया और रियल प्रोग्रेस तो कभी हुई नहीं। सेक्शन 3, हाउ टू ब्रेक फ्री, एस्केपिंग द ट्रैप। अब जब इसकी साइंस और इस पैटर्न को समझ लिया है तो टाइम आ गया इसको तोड़ने का। यहाँ हमारे पास 3 क्लियर एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज हैं। पहली, द MIT मेथड, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। रात को सोने से पहले सिर्फ एक सबसे बड़ा और जरूरी काम पेपर पर लिखना है। अगले दिन सबसे पहले वही काम पूरा करना है, नो एक्सक्यूजेज। दूसरा है द 1 क्वेश्चन, जो एक रियलिटी चेक फिल्टर का काम करता है। और तीसरा, नो सेल्फ जजमेंट। देखिए, ये कोई पर्सनल वीकनेस नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। इसलिए बेवजह गिल्ट में फंसने के बजाय इस पैटर्न को वक्त रहते पहचानना ज्यादा जरूरी है। वो रियलिटी चेक फिल्टर असल में एक बहुत ही सिंपल सवाल है। जब भी खुद को ऐसे बिजी पाऊं तो पूछो, क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एक्चुअली जरूरी है, या इसलिए क्योंकि मैं सच में कुछ और अवॉइड कर रहा हूं। जब भी हाथ में हाइलाइटर्स या झाड़ू हो, जबकि सामने किताब होनी चाहिए, तो खुद से पूछा गया बस ये एक सवाल दिमाग के उस डोपामिन इल्यूजन को तुरंत तोड़ देता है। ये लिटरली एक डायरेक्ट पावरफुल रियलिटी चेक है। तो बात ऐसी है, प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन असल दुश्मन नहीं है। असल दुश्मन है इस ट्रैप को पहचानना ना पाना। इसलिए आखिरी में एक थॉट छोड़कर जा रहा हूं, क्या अगला छोटा काम जो किया जाएगा वो रियल प्रोग्रेस होगी या फिर फेल होने के डर से बनाया गया एक कंफर्टेबल इल्यूजन? इस बारे में जरूर सोचिए।
और हाँ, ऐसे ही डीप एनालिटिकल एक्सप्लेनर्स आगे भी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।